गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो कि हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आर्टिकल में आज हम लोग छठा क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट टू 5 क्लास मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 5 क्लास तक हम लोगों ने देखा था आर्टिकल, और आर्टिकल में यूज ऑफ ए एन एंड ओमिशन ऑफ ए एन। इट मीन्स कि आप यूज जो है ए एन का कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। यूज ऑफ ए एन का यूज कहाँ करते हैं और ए एन का यूज कहाँ नहीं करते हैं। मैंने टॉप 15 कंसेप्ट दिए थे फ्रेंड्स, और आगे मैंने 5 कंसेप्ट दिया था कि आप यूज कहाँ नहीं करते हैं, कि आप ए एन का यूज कहाँ नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस आर्टिकल के छठे क्लास में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ द। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस आर्टिकल को बहुत अच्छा से समझना चाहते हैं तो सबके सब मैंने लिंक्स दिया हुआ है और सबके सब प्ले लिस्ट भी बना दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम यूज ऑफ द पढ़ते हैं। आप सबको पता है कि द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और ए एंड को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इस बात को मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। चूंकि ए और एंड का अपना मीनिंग होता है वन। ए का मीनिंग होता है वन या एनी, किसी को। तो जब हम किसी को बोलते हैं या कोई बोलते हैं तो उसका मतलब हुआ कि इंडेफिनिट हो गया, है ना। मतलब किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए ए और एन को इंडेफिनिट कहा जाता है। और द का मतलब होता है वही का मतलब जिसके बारे में बात करते हैं, इसीलिए इसका नाम डेफिनिट आर्टिकल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग यूज ऑफ द में फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बोर्ड पर, किसी भी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को निश्चित बनाने के लिए उस नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब एस सी एन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पी सी एन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, आई यू सी एन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कि उसको चाहे अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उसको जो है डिफिनिट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? और द का यूज करते हैं। जैसे लिख देंगे सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल हु SAVED सेव्ड मी, सी इज अ गर्ल हु सेव्ड मी। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है परीक्षा में तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यह इस लड़की जो है, यह जो लड़की है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको क्या बनाना है? डिफिनिट बनाना है। तो आपको लिखना पड़ेगा द गर्ल। क्या लिखना पड़ेगा? सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल। यहाँ ए के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? गर्ल। मतलब ए के जगह पर द लिखना पड़ेगा। सी इज द गर्ल हु सेव्ड मी, यह वही लड़की है जिसने मुझे बचाई थी। सेव्ड का मतलब मेरी जो मुझे रक्षा की थी, जिसने मुझे बचाई थी। तो चूंकि यह उसी लड़की की बात हो रही है जिसने मुझे बचाई थी, तो यहाँ क्या हो गया? गर्ल को डिफिनिट बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, जैसे दीज आप लिखेंगे दीज, THEH, दीज आर STUDENTS, दीज आर स्टूडेंट्स whom I have taught, TAUGST, taught English, these are students whom I have taught English। तो इस तरह का सेंटेंस अगर परीक्षा में आता है तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? लिखेंगे दीज आर द स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टूडेंट्स whom I taught English, जिसको मैंने इंग्लिश पढ़ाया है। दीज आर द स्टूडेंट्स whom I taught English का मतलब यह वही स्टूडेंट्स हैं जिसको मैंने इंग्लिश पढ़ाया है। तो स्टूडेंट्स के पहले द लग गया है, तो उस स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिस स्टूडेंट सबको हमने इंग्लिश पढ़ाया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स को डिफिनिट बनाने के लिए उसके पहले द का यूज किया गया। समझ गए फ्रेंड्स? अब हम लिखेंगे, अब हम यूज करेंगे, अब हम दूसरे एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे लिखेंगे वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज क्लीन। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? वाटर लिखेंगे WATR, वाटर ऑफ दिस POND, पॉन्ड इज CLEAN, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज क्लीन। तो इस तरह का सेंटेंस अगर परीक्षा में आता है तो गलत हो जाएगा। क्यों? इस तरह से इसको डिफिनिट बनाने के लिए, मतलब वाटर ऑफ दिस पॉन्ड का मतलब इस पॉन्ड का पानी जो है क्लीन है, तो इस पॉन्ड की पानी की बात हो रही है। तो लिखेंगे द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज क्लीन। तो अनकाउंटेबल नाउन अगर आपसे कोई पूछता है कि अनकाउंटेबल नाउन डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, तो आप जो है द लगा देंगे तो इनडिफिनिट हो जाएगा। ए का यूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का यूज नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए, फर्स्ट रूल कहता है चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो
ये अकाउंटेबल नाउन समझ रहे हैं ना आप, जिसको गिन सकते हैं। अब इतना भी नहीं आता है तो क्या आएगा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, उसको हम डिफिनिट बनाने के लिए द का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए रूल नंबर हम लोग सेकेंड, रूल नंबर आज हम यूज ऑफ द में सेकेंड रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कहता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, पूरी जाति का बोध कराने के लिए किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगाते हैं तो उसका एडजेक्टिव के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो पूरी जाति का बोध होता है। जैसे लिखेंगे द सिख, क्या लिखेंगे, द सिख, SICK, द सिख का मतलब हो जाता है, जानते हैं बाबू क्या होगा, सिख, SICK, सिख पीपल, PEOPL, सिख पीपल हो जाएगा, मतलब बीमार लोग। अगर लिख दे द रिच, RICH, इसका मतलब हो जाएगा RICH, रिच पीपल। अगर लिख दे द पुअर, POOR, द पुअर, इसका मतलब हो जाएगा POOR, पुअर पीपल हो जाएगा, मतलब गरीब लोग। अगर लिख दे द यंग, YOUNG, यंग का मतलब जवान, युवा व्यक्ति, है ना। यंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे YOUNG, यंग पीपल, है ना। द एजुकेटेड, द एजुकेटेड लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा एजुकेटेड पीपल। तो आप ध्यान दीजिए, अब द ऑनेस्ट आ गया, द ऑनेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। कौन, द रिच, द पुअर, द यंग, द एजुकेटेड, द सिक, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स है। तो जब एडजेक्टिव्स है तो इसके पहले द लग गया तो पूरी जाति का बोध हो गई। अतः जो है आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि द पुअर्स, अतः आप कह सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, पूरे जाति का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप जो है एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो पूरी जाति का बोध होता है। अतः आप कह सकते हैं द पुअर्स, अतः क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, द पुअर्स, द रिचेज, आप लिख सकते हैं द पुअर्स, POORS, द पुअर्स, द RICHES, रिचेज, है ना। द ऑनेस्ट, HONESTS, द ऑनेस्ट, ETC। मतलब आप इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा, इस तरह से अगर लिखा हुआ है कहीं तो वर्ड गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर लिख दें द रिच, एग्जाम्पल मान लीजिए लिख दें द रिच, RICH, द रिच, HAT, हेट, द POORS, पुअर्स, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। इस तरह का सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सेंटेंस होगा द रिच हेट द, यहाँ से लिखेंगे द पुअर। तो आप समझ गए ना, मतलब धनी लोग गरीब लोग से नफरत करते हैं, धनी लोग क्या करते हैं, गरीब लोग से नफरत करते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, द का यूज किया जाता है। ओके, अब आइए आज के क्लास में हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। चलिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है, यूज ऑफ द में रूल नंबर 3 कहता है कि द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, जैसे फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है ना, और नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है, तो इसके पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है। अब आपको एक बात ध्यान देना है, एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव किसी वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, उसमें जो न्यूमरल जो एडजेक्टिव होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव के 3 काइंड्स होते हैं, है ना। फर्स्ट होता है ऑर्डिनल, दूसरा होता है कार्डिनल और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, लास्ट होता है, नेक्स्ट होता है, इस तरह का कुछ एडजेक्टिव्स आते हैं तो उसके पहले हम द लगाते हैं। अब कार्डिनल क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आता है तो कार्डिनल एडजेक्टिव है। अब मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, जैसे सिंगल आ गया, डबल आ गया, इस तरह का वो एडजेक्टिव्स आ गए तो समझ लीजिए वो मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा, अगर आ गया इस तरह का सेंटेंस, हु वाज, लिखेंगे हु वाज FIRST, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, INDIA, हु वाज फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, तो यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यह सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा कि हु वाज, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हु वाज द फर्स्ट,
FIRST, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो फर्स्ट जो है ऑर्डिनल, इसके पहले द लगाना होगा, ध्यान रहेगा ना। अब आपको लिखना होगा लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर लिख दें और लिखेंगे LAST, लास्ट चैप्टर, CHAPTER, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी, VERY, वेरी, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह का सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्यों, यहाँ लास्ट लिखा है तो द का यूज होगा, तब जाके सेंटेंस होगा द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब हुआ इस बुक का लास्ट जो चैप्टर है वो बहुत ही रोचक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी अगर लास्ट आता है, फर्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है, इस तरह का कुछ वर्ड्स आते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके पहले ऑर्डिनल के पहले द का यूज। दिस दे विल कॉल आइदर द फर्स्ट बॉय और द फर्स्ट गर्ल। जैसे इस तरह के एग्जाम्पल लिखेंगे, दे विल, CALL, दे विल कॉल EITHER, आइदर द फर्स्ट, FIR इज फर्स्ट बॉय और द क्या, और लास्ट, फर्स्ट लास्ट कहिए गर्ल। दे विल कॉल आइदर द फर्स्ट बॉय और द लास्ट गर्ल। वे लोग या तो पहले लड़का को बुलाएंगे या लास्ट लड़की को बुलाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ लास्ट की जगह फर्स्ट लिख सकते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं, जब भी आपको जो बुझाए सो लिख सकते हैं। मतलब आपको ऑर्डिनल लिखना है। जो बुझाए का मतलब क्या हुआ, आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिखना है। तो आप रूल्स को समझ रहे हैं ना कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम द लगाकर हम उस ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं उस सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। द का यूज हम कहाँ पढ़ेंगे, रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। द का यूज में हम लोग रूल नंबर 4 पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है एग्जाम, क्योंकि इस रूल से मैं आपको बताऊंगा कि बैंक में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस रूल से मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक में कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे रूल कि जब दो कंपैरेटिव्स का प्रयोग सेंटेंस में दो वस्तुओं में समानांतर बढ़ोतरी या गिरावट, है ना, बढ़ोतरी का इंग्लिश होता है इंक्रीज और गिरावट का होता है डिक्रीज, या गिरावट समझ गए, का बोध कराने के लिए किया गया हो तो प्रत्येक कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है। आप रूल को फिर से एक बार अब दोहरा लीजिए। लिखा हुआ है जब दो कंपैरेटिव्स का प्रयोग सेंटेंस में दो वस्तुओं में समानांतर बढ़ोतरी या गिरावट का बोध कराने के लिए किया गया हो तो प्रत्येक कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है। अगर इस तरह के एग्जाम्पल अगर आ जाता है, जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस दिया गया है, दोनों में कंपैरेटिव का यूज किया था, उस कंपैरेटिव दोनों कंपैरेटिव के पहले द का यूज करते हैं। जैसे अगर इस तरह का परीक्षा में आ गया सेंटेंस, हायर यू गो द कूलर यू फील, ओके, इस तरह का सेंटेंस आ गया, HIGHER, हायर यू गो, हायर यू, लिख देंगे अगर YOU, हायर यू गो द कूलर, COOLER, द कूलर यू फील। तो ये सेंटेंस गलत है। क्या है फ्रेंड्स, यह सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव है, यहाँ कंपैरेटिव है, तो इसके पहले द लगा है तो इसके पहले भी द लगा होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस हो जाएगा। अब इसको मिटाकर हम लिखेंगे HIGHER, द हायर यू गो द कूलर यू फील। मतलब जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडक महसूस करेंगे, उतना ही आपको ठंडा फील होगा। तो इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लिखें द मोर यू वांट, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। मतलब जितना आप पाते हैं उतना ही पाने की इच्छा करते हैं। इस तरह का सेंटेंस है, आपको ध्यान देना है। जितना पाते हैं उतना ही पाने की इच्छा करते हैं। तो दो कंपैरेटिव के पहले हमने क्या यूज किया, द का यूज किया, जो हमेशा आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ जिसमें बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस पे कॉमन एरर टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसको मैं बता देता हूँ। आप एक एक करके रूल्स को पढ़िए, है ना। जितने भी रूल्स दिए गए हैं
आप एक एक करके पढ़िए। जैसे लिखा हुआ है, बैंक पीओ में आया है, इन ए माउंटेनियरिंग एक्सपेंडिशन, लिखा है इन ए MOUNTAINERING माउंटेनियरिंग एक्सपेंडिशन ओके फ्रेंड्स, यहाँ ए लिखा है। हाँ, इन ए माउंटेनियरिंग एक्सपेंडिशन हायर यू गो, HIGHER हायर यू गो, और यहाँ लिखा है बी, द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? फ्रॉम द BASE बेस CAMP फ्रॉम द बेस कैंप, और यहाँ लिखा हुआ है सी। ओके फ्रेंड्स, बेस कैंप, द कूलर यू फील, लिखेंगे द कूलर COOLER, द कूलर यू फील, यहाँ FEEL लिखा है, और यहाँ लिखा है डी, और उसके बाद से इस तरह का सेंटेंस दे दिया जाएगा, और यहाँ लिखा रहेगा ई। क्या लिखा रहेगा? ये सब जो है कैपिटल लेटर में रहता है। यहाँ बी रहेगा, यहाँ ए रहेगा, यहाँ सी रहेगा, और यहाँ डी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो बच्चे जूनियर क्लास के शायद इस अरेंजमेंट को नहीं समझ पाएंगे, और यहाँ लिखा रहेगा ए, बी, और 3 में दिया रहेगा सी, और 4 में दिया रहेगा डी, और 5 में दिया रहेगा ई। मतलब आपको पता करना है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट सेंटेंस है, जो आप यहाँ कभी आता है ए आता है, चाहे यहाँ पूछा जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सेंटेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सी सेंटेंस है जो यहाँ दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डी सेंटेंस है, और यहाँ से यहाँ तक ई है। अगर आपको लगता है इसमें कहीं मिस्टेक है, गलती है, एरर है, तो ए आप मारेंगे। इसमें लगता है ई वाला पार्ट में अगर मिस्टेक है तो आप इसको करेंगे, लगता है इसमें, तो आप बताइए इसमें कहाँ गलत है। देखिए, माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पर्वतारोहण, एक्सपेंडिशन का मतलब होता है अभियान। पर्वतारोहण अभियान में ऊपर जाएंगे फ्रॉम द बेस कैंप, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप क्या फील करेंगे? कूल फील करेंगे, मतलब उतना ही ठंडक फील करेंगे। तो आपको अभी मैंने बताया था कि यहाँ हायर लिखा है तो द होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? द। इन ए माउंटेनियरिंग एक्सपेंडिशन द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कूलर यू फील। तो इस तरह से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बी में ऑप्शन रॉन्ग है। तो आप इस तरह से परीक्षा में आएंगे। कर्सर आता है कंप्यूटर पर, जब ऑनलाइन एग्जाम देने बैठेंगे तो पता चलेगा। आप इसको फिलअप कर देंगे, तब तक ले क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट दिया रहेगा तो दूसरा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पर, जो आपका लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप हो गया, जो कुछ भी कहिए, आपका इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका रोल नंबर क्या रहा? 4 रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप देख लिए कि आज की क्लास में हम लोग रोल नंबर 4 पढ़ लिए। अब मैं कुछ अलग से आपको कॉपी पर लिखकर, चूँकि फर्स्ट 1 to 4 रूल मैंने बता दिया, कॉपी पर मैं कुछ 10 और मैं यूज बता देता हूँ, 10-15 और यूज बता देता हूँ धड़ाधड़ जो है। आप और कहाँ कुछ बढ़िया वर्ड्स और उसके मीनिंग, वर्ड्स एंड मीनिंग लिख कर समझा देता हूँ। आइए हम लोग कॉपी पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसको क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा हुआ है द का प्रयोग पर्वत श्रृंखलाओं, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, ओके फ्रेंड्स, के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे विंध्याज, द हिमालयाज, द आल्प्स, इसके पहले हम किसका प्रयोग किए हैं? द का। जब भी हिमालय आ जाएगा, विंध्याज आ जाएगा, एल्प्स आ जाएगा, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। पुनः द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द एम्स आदि ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से द का यूज आप कहाँ करेंगे, आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। परंतु पर्वत की चोटियों, पिक्स ऑफ माउंटेन तथा खास द्वीप, पार्टिकुलर आइसलैंड के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट आ जाएगा तो द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। माउंट आबू के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। द माउंट आबू नहीं होगा, द नंदा देवी नहीं होगा, है ना, धौलागिरी नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि पीक ऑफ माउंटेन है, चोटी है, तो आपको ध्यान दे। जावा, साइक्लोन, सिसिली, ये क्या है? पार्टिकुलरली आइसलैंड है, इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि द का यूज कहाँ करेंगे और द का यूज कहाँ नहीं करेंगे।
अब आपको ध्यान देना है, जैसे रिवर्स है, सीज मतलब सागर, ओशियंस और बे मतलब खाड़ी होता है, गल्फ, कैनल्स, कैनल्स का मतलब होता है नहर, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स, रिलीजियस बुक्स, डिजर्ट, गवर्नमेंट ब्रांचेज के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। ये सब का हिंदी मैंने लिख दिया है, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इन सबों के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का यूज किया जाता है इन सबों के नाम के पहले। जैसे लिखा है द गंगा, गंगेज भी लिख सकते हैं, द नील लिख सकते हैं, द रेड सी लिख सकते हैं, लाल सागर, द अरबियन सी लिख सकते हैं, अरबियन सागर। आगे हम देख लेते हैं, आगे लिखा है द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक महासागर। मैंने आपको बहुत सारे चीज़ यहाँ दिया हुआ है, नोट्स लिखकर आपको एक एक करके ध्यान देना है। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पनामा कैनल, पनामा नहर लिखा है, द स्वेज कैनल माने नहर, है ना, कश्मीरी प्रिंसेस, द एयर इंडिया, ये सब क्या है? एरोप्लेन्स हैं, है ना, है ना, मगध एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेसेस, द विक्रांत, ये क्या है? द विक्रांत, द विक्टोरिया, ये सब नाम के पहले किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। अब आपको रिलीजियस बुक्स मैंने बताया था ना, बाइबिल, द कुरान, द रामायण, है ना, इस तरह के इसके नाम के पहले द के द। आप लिखेंगे द थार डिजर्ट, थार मरुस्थल, है ना, द सहारा डिजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। जुडिशियरी, जुडिशियरी के पहले द का यूज करेंगे, द एयरफोर्स, द नेवी, है ना, आर्म्ड फोर्सेस के पहले जो है, आर्म्ड फोर्सेस के पहले द का यूज करते हैं। एक नोट मैंने लिखा हुआ है, परंतु धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले अगर लेखक का नाम का प्रयोग हुआ हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वाल्मीकिज द रामायण, इस तरह का यूज नहीं होगा। वाल्मीकिज रामायण माने वाल्मीकि का रामायण। द तुलसी रामायण, तुलसीज रामायण, तो द तुलसी रामायण नहीं हो सकता है, सिर्फ तुलसीज रामायण पोस्ट ऑफिस लगाकर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं रूल्स। नेक्स्ट लिखा है न्यूज़पेपर्स, सिनेमा हॉल्स, क्लब्स, थिएटर्स, होटल्स, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स आदि नाम के पहले द का यूज किया था। ओके फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द डेली न्यूज़, द वीना टाकीज, द उजमा टाकीज, रोटरी क्लब, है ना, आगे लायंस क्लब, ये आपको ध्यान देना है। ओके फ्रेंड्स, अप्सरा थिएटर, द ताज होटल, है ना, अशोका होटल, ब्रिटिश लाइब्रेरी, आपको ध्यान देना है, सिन्हा लाइब्रेरी, द ब्रिटिश म्यूजियम, ये सब के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। आपको ध्यान देना। अब आइए आगे देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले द का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना के पहले द का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल पीरियड, एज के पहले द का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल डायनेस्टी, ऐतिहासिक वंशज के पहले द का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थान के पहले द का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल कास्ट, है ना, ऐतिहासिक जात के पहले भी द का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल एम्पायर, ऐतिहासिक साम्राज्य के पहले भी द का यूज किया जाता है। रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक संप्रदाय के पहले भी द का यूज किया जाता है। राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज के पहले द का यूज किया जाता है। आपको इतने सारे वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, ये सब रूल्स है, समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। मैं बोर्ड पर एक एक रूल्स लिखा था, इससे अच्छा है कि मैं धड़ आपको कॉपी पर बता देता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि कॉपी में मैं लिख देता हूँ। अब लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा है? ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेस है कि नहीं? द ताजमहल, द गोल घर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द बैटल ऑफ पानीपत, द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथ एज, आपको याद रखना है। द रेस्टोरेशन पीरियड, द साल्व डायनेस्टी, साल्व जो साम्राज्य था, द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य, द बैटल ऑफ पानीपत, द गांधी मैदान हिस्टोरिकल प्लेस है, द आर्यंस, द पिगमिलियन, द मगध एम्पायर, मुगल एम्पायर लिखा है, द रोमन एम्पायर, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ये सब क्या है? कम्युनिटीज़ है, आपका कम्युनिटी है। द भारतीय जनता पार्टी, ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ है। द कांग्रेस पार्टी, द आरजेडी, द बीजेपी, इस तरह से आपका द जेडीयू, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का यूज किया था। अब आइए फिर से मैं बोर्ड पर कुछ अलग से 4-5 रूल्स और बता देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपका हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इसका प्रयोग इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब आविष्कार के पहले किया जाता है। जो कुछ भी अगर आविष्कार वाला चीज़ आता है
इन्वेंटेड चीज़ आता है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे अगर इस तरह का यह बोर्ड में बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, हु इन्वेंटेड, INVENTED, हु इन्वेंटेड डैश रेडियो, RADIO। ओके फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंस आया है और इसमें आया है ए आया है, बी में आया है एन, और सी में आया है द, और डी में आया है ऑल ऑफ दीज। ओके फ्रेंड्स, तो बताइए हु इन्वेंटेड डैश रेडियो, तो आप लिखेंगे हु इन्वेंटेड द रेडियो। आप ऑप्शन क्या मारेंगे फ्रेंड्स, सी मारेंगे। ओके, तो इस तरह का सेंटेंस आप समझ गए कि जो भी इन्वेंशन वाला चीज़ है, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था, फैन का किसने किया था, टेलीविज़न, जो कुछ भी है, टीवी वगैरह जो कुछ भी आता है, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, द का यूज करते हैं। आपको याद होना चाहिए। अब चलिए हम लोग रूल नंबर 11 पढ़ते हैं। और रूल नंबर 11 कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर 11 कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप जानते हैं उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखेंगे सी प्लेज द तबला इन द मॉर्निंग, लिखेंगे CPLAY, सी प्लेज द तबला, तबला इन द मॉर्निंग, MORNING, सी प्लेज द तबला इन द मॉर्निंग। तो तबला जो इंस्ट्रूमेंट है इसके पहले द का। अगर सेंटेंस लिख दीजिएगा सी प्लेज तबला इन द मॉर्निंग तो रॉन्ग हो जाएगा वह सेंटेंस। प्लेज तबला नहीं, द तबला लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे डू यू प्ले द हारमोनियम, डू यू PLAY, प्ले द हारमोनियम, HAR, हारमोनियम, डू यू प्ले द हारमोनियम। ठीक है फ्रेंड्स, डू यू प्ले द हारमोनियम लिखेंगे, HAR, MONIUM, डू यू प्ले द हारमोनियम। तो आप यहाँ द का यूज करेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि द का यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने हम प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द का यूज जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने करते हैं। अब चलिए हम लोग रूल नंबर कितना पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 12 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 12 क्या कहता है, रूल नंबर 12 कह रहा है, रूल नंबर 12 कहता है कि जो वस्तु केवल दुनिया में एक हो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वस्तु जो दुनिया में एक हो उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे लिखेंगे द सन, लिखेंगे द मून, लिखेंगे द ईस्ट, द वेस्ट, इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। मतलब दुनिया में जो कुछ भी एक है, द ईस्ट, द वेस्ट, द इस तरह का, द मून आता है, द सन आता है, आप लिख लेंगे। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर नेक्स्ट कहता है आपका, रूल नंबर आपका नेक्स्ट लिखा है नेशनलिटी, मतलब राष्ट्रीयता, नागरिकता को सूचित करने के लिए करने वाले नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है, राष्ट्रीयता के नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखेंगे द इंडियंस, द ब्रिटिश, है ना, द अमेरिकन, इस तरह का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब लिखेंगे फिजिकल पोजीशन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये सब रूल्स आपको ध्यान देना है, फिजिकल पोजीशन के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे लिखेंगे द बॉटम, द टॉप, है ना, द बैक, द फ्रंट, इस तरह का वर्ड आता है तो आप उसके पहले द का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं कि द का यूज कहाँ नहीं करते हैं, ओमिशन ऑफ द। ओके फ्रेंड्स, ओमिशन ऑफ द, तो आप लिखेंगे दिन, महीना, साल के पहले जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल टुडे इज वेडनेसडे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, टुडे इज वेडनेसडे। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं टुडे इज द वेडनेसडे, आप इस तरह का सेंटेंस नहीं लिख सकते। इट इज मे, क्या लिखेंगे, इट इज मे, मतलब मई का महीना है। अब सीजन के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप लिखेंगे इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं इन द समर, इन द विंटर, इन द स्प्रिंग, इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं। और आपको ध्यान देना है प्रॉपर नाउन के नाम के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रॉपर नाम के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे रूल्स बता दिए। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द का यूज कहाँ करते हैं और द का यूज कहाँ नहीं करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय